Seat 150. माथुर मैडम 1 2 3 या
यहाँ एक और भगवान भास्कर अपने रथ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण विश्व को आलोकित करने के लिए अपने घर वालों पर आकर्षित है। वहीं दूसरी ओर विद्या भारती के हम सभी नौनिहाल भैया बहन, आचार्य वृंद, जग से मोर बनाए भारत, इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए नित्य प्रतिदिन विद्या के अधिष्ठात्री देवी गणवासिनी मां शारदा के पुनित पावन चरणों में बैठकर पुनित भाव से उसकी आराधना अर्चना करता है। और ये हमारा सौभाग्य रहता है कि इस प्रकार के शुभ अवसरों पर नगर के श्रेष्ठ शिक्षाविद महानुभाव मनीषियों का पदार्पण जहाँ हमें संबलता प्रदान करता है, वहीं सन्मार्ग की ओर अग्रसित होने के लिए उत्प्रेरित भी करता है। इसी प्रकार का पुनित पावन क्षण आज की वंदना सभा में है। और सौभाग्य है हमारा कि आज शनिवार है और शनिवारी रचना में भैया जनों की अनेक प्रकार की कुशलता का वृद्धि हो, अर्थात संगोपांग विकास हो। इस दृष्टि से अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की जाती है। उसी श्रृंखला में आज हिंदी व्याकरण अंत्याक्षरी ये कार्यक्रम में भी सुसंपन्न होना है। देवता का उपरांत अतिथि को अपने देवतुल्य माना है। उसी पुनित पावन परंपरा का निर्वहन करता हुआ मैं कन्या भारती की महामंत्री बहन अनुष्का शर्मा और वंदना की प्रमुख कन्या भारती की बहन सुभानी वर्मा स्वागत करता हूँ कि वो मंगल तिलक लगाकर अपने विद्यालय की जो पुनित पावन परंपरा है उसका निर्वहन करें। साथ ही बाल भारती का गठन भी हो चुका है, उसका उपाध्यक्ष के नाते भैया उमेश पाटीदार को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि पधार कर श्रद्धेय भाई साहब को श्रीफल और अपर्णा उड़ाकर स्वागत करें। पहले तिलक निकालो ना। बाल भारती का उपाध्यक्ष भैया उमेश पाटीदार द्वारा सम्मानित अतिथि को श्रीफल अपर्णा हम सभी वेदन फूल लाकर आदरणीय परिचय की दृष्टि से इनके स्वागत की पुनित पावन परंपरा का निर्वहन किया गया। अत्यंत मन को हर्ष अनुभूति हो रही है कि जिस क्षेत्र में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र के बहुत दीर्घकालीन आपको अनुभव है और शिक्षा क्षेत्र के प्रकाश पुंज ये शक्ति भी आपके लिए कहा जाए तो अतिशक्ति नहीं होगी। परम आदरणीय राजाराम जी गुजर सरकारी सभा में रहे, हिंदी विषय का व्याख्याता रहा, कालांतर में विगत समय में भवन मंडी लंबे समय तक 2008 तक जीवित वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। तदुपरांत भालता है अपने पास में, यहाँ पर भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। रिटायरमेंट के उपरांत अनेक लोग अपना व्यवसाय निजी काम ये करता है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधि और धार्मिक गतिविधि में आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। गुर्जर समाज की देव सेना जो है उस कार्यकारिणी का अपराष्ट्र सचिव है। साथ ही पूर्व में गुर्जर समाज के माननीय जिला अध्यक्ष इस नाते से भी आपके पास दायित्व है। इस अवसर पर आप जैसे शिक्षाविद महानुभाव का समस्त विद्यालय परिवार और आपके सम्मुख विराजित समस्त नौनिहाल भैया बहनों के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आइए इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं पुनश्च कन्या भारती की ही बहन नंदिनी सेन को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारी कन्या भारती की मंत्री इस नाते से अपना दायित्व का निर्वहन करता है कि आगे अपनी रहे वो गति प्रदान करें। कार्यक्रम को
मैं श्रीमती कुसुम दीदी से निवेदन है कि वह आज के हिंदी अंताक्षरी के कार्यक्रम को संपन्न करवाने की कृपा करें। आज शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया है। मैं श्रीमान मुकेश जी गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। भैयाओं का एक दल रहेगा और बहनों का एक दल रहेगा। जिस भी भैया बहन को बोलना रहेगा वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। आपको शोर बिल्कुल नहीं करना है। वीणा पाणी को मेरा सशक्त नमन। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए वीडियो में नियुक्त किया है और मैं सभी भैयाओं से बारी बारी से प्रश्न पूछूंगा और उसी प्रश्न का जवाब देना है। समय इसका 10 सेकंड है। इसके लिए मैं भाई साहब को स्वामी जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। टेन के लिए पहला प्रश्न टेन के भैया के लिए है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनाएं। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा कारण है? खड़े हो। 10 सेकंड है। गलत है। 10th बी के लिए आवाज किसी को नहीं करना है। जिसको याद है वो खड़ा हो गया। हाँ, समय नहीं किया, ध्यान रखना है। मनीष रथ से गिर पड़ा। इस वाक्य में कौन सा कारण है? एनपी के लिए जवाब दे सकते हैं। शाबाश। कुछ के अभादान कारण। अब 9th के लिए प्रश्न है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 9 देखिए भैया। चलो इस प्रश्न को यही नाम देते हैं, परिणाम से लेंगे। 10th सी के लिए प्रश्न है परिणाम से। मुझसे बेटा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? भाई का जवाब भाव वाक्य सही है। दूसरा प्रश्न 10th बी के लिए। गजानन में कौन सा समास है? 10th बी में कोई नहीं। बात नहीं करनी किसी को। गलत है। ठीक है। अब दोनों में से भैया और बहनों में से हो गया है। अब भैया हो जाएगा 9 ए, है ना। इसके बाद में भैया में से 9 ए में से वाक्य किसे करते हैं? शब्दों के साथ समूह वाक्य कहते हैं। शाबाश, फुल मिलाई दिए। अगला प्रश्न बहनों में से 9 के वाक्य के कितने अंग होते हैं?
वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। भाई का जवाब सही है। क्या बात है सही होगी? अब अष्टम यही एक प्रश्न है। विशेष के कितने वेद होते हैं अष्टम में? खड़े हो लीजिए। 4। शाबाश भैया के लिए बोल के लगो। अब भाइयों में से अष्टम की क्रिया के कितने वेद होते हैं? शाबाश बढ़ जाओ। इस प्रश्न का भी जवाब नहीं है। इसके बाद में अष्टम जी के भैया को जवाब देना है। दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? भैया मुझे जवाब देना है। अष्टम जी के खड़े जाओ। शाबाश बहुत बहुत सुंदर। अब बहनों के लिए है अष्टम जी, है ना? सबके हृदय की बात जानने वाला, सबके हृदय की बात जानने वाला क्या कहते हैं? वाक्यांश से एक शब्द है। अष्टम जी की बहनों से कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो तीसरे से ठीक है बहनों से समय समाप्त है। वापस ट्रेन लेके भैया होते हैं। इसका उत्तर है अंतर्यामी, है ना? इसका उत्तर है अंतर्यामी। ध्यान रखना है। अब ट्रेन लेके भैया होते हैं। प्रश्न है काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले कर्म को करते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। कर लो भाई। अलंकार। शाबाश अलंकार। आवाज नहीं। चलो देखिए प्रश्न बहनों की बातें। अनुप्रांत अलंकार किसे कहते हैं? कोई भी बहन जिसको याद है तो बहनों से बोलेगी अनुप्रांत अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। शाबाश बहन के लिए। सेकंड प्रश्न महिलाओं के लिए है। कोई तो ये जवाब दे सकते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? खड़े जाओ कोई भैया। शाबाश भैया ने सुनी। आवाज किसी को नहीं करनी भाई। अगला प्रश्न बहनों में से समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? आवाज नहीं करनी किसी को। आवाज मुझको बंद करनी है। भाई ने बताया 2
या दूसरे कुछ शब्दों में मेल को समास कहते हैं, यानी दो पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, अगर आप भैयाओं में से कोई भी ये जवाब दे सकते हैं, समास के भेद बताइए, समास के भेद बताइए। चलो बोले जाओ मुझे 6 शाबाश, भैया का आंसर सही रहा। अगला भैया में से त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है? खड़े हो गई, शाबाश, द्विगु समास है। अगला प्रश्न भैया में से सरल वाक्य किसे कहते हैं? कोई भी एक जवाब दे सकते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं? आवाज किसको नहीं, खड़े जाओ बंदे। शाबाश, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। भैया का भी उत्तर सही रहा। अगला प्रश्न पहलों में से आप स्वयं यहाँ आए हो, आप स्वयं यहाँ आए हो, इस वाक्य में किस और नाम का उपयोग हुआ है? चलो कर जाओ पीछे, शाबाश, विश्वाचर, मैं का उत्तर सही है, फुल व्यापक संख्या भी। अगला प्रश्न भैया में है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? शाबाश, 4। इसके कितने भेद होते हैं? 4। बहुत सुंदर आंसर। अगला प्रश्न है भैया में से सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बताओ। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का फल कर्ता पर ऐसी क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। शाबाश, भाई ये पूछ रहे हैं, ऐसी क्रियाओं का फल जिसका कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है भैया मुझे जो बहुत समय तक रहे, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश से एक शब्द है, कोई भैया बता सकते हैं? जो बहुत समय तक रहे, अमर कहते हैं इस प्रश्न का। भाई लोग हैं शाबाश, बहुत बहुत सुंदर आंसर, स्थायी। अगला प्रश्न है भैया उनसे वापस, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, शाबाश, दर्शित होना या शर्मिंदा होना एक ही बात है। अगला प्रश्न भैया में से स्निग्ध नहीं करना, बताओ। प्रारंभ करना, कहीं का जवाब सही है। अगला वापस भैया में पार्सल किसे कहते हैं? बात किसको नहीं होना चाहिए, पीछे तक। समय समा भैया के कारक के भक्ति चिन्हों को प्रसन्न कहा जाता है। बहुत सुंदर आंसर, कोई खिलाड़ी सही के भी। अगर आप प्रश्न वापस भैया में गाल बजाना मुहावरे का है? गाल बजाना मुहावरे का वापस भैया में से कोई भी भैया कराओ की जवाब दे सकता है। आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पीछे तक। गलत है। भाइयों में से कोई भी भाई जवाब है? ठीक मानना, इसका मतलब है ठीक मानना।
अगला प्रश्न वापस भैयाओं में है। हमारी राजभाषा का क्या नाम है? शाबाश, हिंदी। अगला प्रश्न भाइयों में से आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाइयों के प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? चले भाई बताइए। हाँ, शाबाश, के लिए। अगला प्रश्न बच्चों के लिए वापस, दूर में विकास है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? संदीप, शाबाश, भाववाचक। भैया का उत्तर सही रहा। अगला बहनों के लिए है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? खड़े लोग कितने? खड़े लोग गलत, गलत है। यहाँ पर भैया बेटी वाचक। आगे के कार्यक्रम संचालन में बहन लड़के को आमंत्रित करता हूँ। आज के पुनीत अवसर पर पाते हेतु मान्य अतिथि जी से निवेदन है। नमन वंदन। आदर्श विद्या मंदिर इंदौर जालना-पाटन के प्रधानाचार्य महोदय सहित समस्त विद्वज्जनों, गुरुजनों को प्रणाम। प्यारे बालक बालिकाओं आशीर्वाद। संक्षेप में कुछ सामयिक और जीवनोपयोगी बातें कहना चाहूंगा। शुरुआत मां शब्द से कर रहा हूं। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी पढ़ते आए और हमारी संस्कृति का मूलाधार भी है। विद्या अनेक प्रकार की होती है और विद्या को एक अमोघ अस्त्र के रूप में माना जाता है। जैसे कि एक कवि ने कहा है, 6 महाराज लाभ के जानत है सब लोग, विद्या उद्यम बुद्धि बल रूप तथा संयोग। अर्थात सर्वोपरि जो स्थान है वो विद्या हो जाता है। सर्वप्रथम मां के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद प्राणी अपना जो प्रथम भगवान का स्वरूप देखता है वो मां के अंदर देखता है। जो संस्कार मां देखती है वो जीवन पर्यंत उस बालक और बालिका के अंतर मन में चिरस्थायी होते हैं और जीवन पर्यंत रहते हैं। हमारी संस्कृति में मां का अतुल्य स्थान रहा है। हमारे जितने देवी देवता हैं उन सबके पहले आपने देखा होगा सीताराम, राधेश्याम आदि आदि। आज एक विडंबना है
वर्तमान युग की, कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और यंत्रीकरण की दिशा में लोकांतर में भ्रमण कर रहे हैं, विज्ञान ने खूब प्रगति की है। लेकिन हमारी संस्कृति के, हमारी जो वैदिक संस्कृति के और हमारी चिर सनातन संस्कृति के जो मानव मूल्य है, दया, प्रेम, करुणा, सेवा, संस्कार, परोपकार और अपने राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पण, इन चीजों की बहुत सख्त कमी परिलक्षित होती जा रही है। विद्याभारती के द्वारा जितने भी नवाचार और जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम चलते हैं, मैं नमन करता हूँ। हालांकि मैं भी इसी संस्था से कहीं न कहीं संबद्ध रहा हूँ अपने जीवन काल में। जो संस्कार और जो जीवन मूल्य हमको इस विद्याभारती के द्वारा या आदर्श विद्या मंदिर जहाँ कहीं भी है, उनके द्वारा जो प्रकल्प अलग अलग विधाओं में हमको जो प्राप्त होते हैं, वो कहीं दुर्लभ है, दूसरी जगह बिल्कुल दुर्लभ है। विद्या और शिक्षा आपको अनेक तरह की मिल जाएगी, लेकिन मानवीय मूल्य, जीवन जीने की कला और इस परिवार में और इस राष्ट्र में हमारा क्या युग धर्म है, इस चीज को जो हमें दर्पण दिखाने वाली जो चीज है, वो हमारी ये विद्याभारती है, जिसके अंदर हमारे जीवन मूल्य और मानव मूल्य सन्निहित है। प्रिय बालकों, व्यक्ति, बालक, इंसान, परमात्मा सबको अपनी अपनी बुद्धि लब्धि दे करके और वहां से भेजता है। सबके अंदर कोई अपने आप को ये भी समझे कि मेरे अंदर को IQ या बुद्धि लब्धि कम है, मैं कमजोर हूँ। हमारे अंदर परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है, उस बुद्धि का, उस मेधा शक्ति का मुश्किल से हम 6 या 7% उपयोग कर सकते हैं। जितने महामानव बने हैं, उन्होंने अपनी अतीन्द्रिय क्षमता का विकास किया है। हमारे अंदर जो निहित ऊर्जा है, उस निहित ऊर्जा का दोहन किया है, और हम वो हनुमान है कि हमें हमारी शक्ति को याद दिया गया है, तो हम लंका को विध्वंस कर सकते हैं, विरोही कर सकते हैं, जला सकते हैं। बाण हुंकार हमारी जो होती है, वो ऊर्जामय होती है, हमारे अंदर अजस्त्र ऊर्जा का स्रोत है। गुरुजन हमारे जो होते हैं, उनका मंत्र फूंकने का, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करने का और आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसको उकेरने का कार्य होता है। कभी भी गुरुजनों के बारे में इस तरह की धारणा न बनाए कि अमुक गुरु जी तो हमें बहुत धोते हैं, बहुत मारते हैं, और उनके बारे में हम कई तरह के अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। क्योंकि बाल मन ऐसा होता है कि वो तात्कालिक क्षणों में इमोशनली हो जाता, भावनात्मक हो जाता है, और उनके प्रति एक उनका और दुराग्रह बना लेते हैं। एक सुदर्शन नामक एक मूर्तिकार था, और बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मूर्तिकार था। सारे नगर में उसकी चर्चा थी, सारे लोग प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके जो माता पिता थे, वो कहीं न कहीं जब भी वो सुंदर मूर्ति बना करके लेके आता, वोट निकाल देते, कभी निकाल देते, इसमें ये वो परेशान हो गया उसके उदासीन रवैये को लेकर के। और एक बार तो उसके मन में इतनी कुंठा और इतनी घृणा बढ़ गई अपने माता पिता के प्रति कि वो उनको मारने के लिए, जान से मारने के लिए
उसने योजना बना ली और छुरा चाकू जो भी था वो लेकर के, और जब अपने माता पिता प्रातःकाल टहलने के लिए जाया करते थे किसी उपवन में, तो वहाँ वो पेड़ की ओट में छिप करके और बैठा है। दोनों माता पिता टहलते हुए बाग में बातें कर रहे हैं और पिताजी कह रहे हैं, देखो भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि अपना बेटा सूर्य की तरह दिव्य दिवाकर बन करके और संसार में चमकेगा। आज उसका नाम हो रहा है सारे संसार में, और अगर मैं इसकी गिन गिन कर चुन चुन कर कभी नहीं निकालता तो शायद ये इतना आभा है और प्रकाश पुंज नहीं बनता। आज पूरे नगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में चर्चा है अपने बेटे की। इस तरह से वो तारीखों के पुल बांध रहे हैं। बेटे ने जब ये शब्द अपने कानों से सुने तो जुर्मटों की ओट में से उसके हाथ से चाकू गिर गया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली और बाहर निकल करके और माता पिता के चरणों में गिर पड़ा, नतमस्तक हुआ, क्षमा याचना की, रोने लगा और सत्य से अवगत कराया कि पिताजी, मैं इस तरह का घृणित और कुकृत्य करने जा रहा था, मेरे मन में इस तरह का विचार आया। तो ये प्रासंगिक घटना कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि कई बालकों की कई बार ऐसी धारणाएं बन जाती हैं और कई बालकों की गुरुजन शिकायतें भी करते हैं, और जैसे शिकायतें करते हैं तो वो बालक और उनके प्रति गलत धारणा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उनमें आपके जैसे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे या मेरे स्टाफ वालों के किसी के भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है। तो एक गुरु के प्रति कभी भी हमेशा दुराग्रह या पूर्वाग्रह की कुंठित भावना नहीं रखें। गुरु हमेशा आपके लिए वो पारस होते हैं जो आप जैसे लोहे को सोना बनाते हैं, और दुष्कारना, मारना पीटना, उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है काट छांट करके और मिट्टी के लोथ को जिस तरह से प्रजापति कुम्हार सुंदर बर्तन का आकार देता है, लेकिन बर्तन के अंदर हाथ भी रखता है ठोकते समय, कहीं ऐसा नहीं हो कि फूट जाए। आपको गुरु जी प्रताड़ित करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, वो नीचे हाथ भी रखोगे। तो पहली बात मेरी ये है कि विद्यालय के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने माता पिता के प्रति और समस्त अपने ज्ञान देने वाले गुरुजनों के प्रति समर्पित रहें, सौम्य रहें, शिष्ट रहें और श्रद्धावान रहें। ये पहला मूल मंत्र है, क्योंकि कोरा कागज अगर हम लेकर के लिखेंगे तो लिखा जाएगा। अगर हमारे अंदर पहले से ही कुछ भाव भरे हुए हैं तो रद्दी कागज के ऊपर बालकों लिखा नहीं जाता। दूसरा, हमेशा छोटा बन करके और इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, अंडे ले चींटी चढ़े, शक्कर ले चींटी चढ़े, हाथी के मुख दूर। चींटी छोटा बन करके और धूल में से शक्कर को ग्रहण कर लेती है, और हाथी बड़ा बन करके उस शक्कर के दाने को ग्रहण नहीं कर सकता है, वो सूर्य के द्वारा केवल पूरा से देता है। तो जीवन में अहंकार को कभी पलने न देना, और विशेष तौर से अपने विद्यालय में और अपने विद्यालय परिवार में शिष्टनिष्ठ, सदाचारी और निर्मल मन और पूरी तरह से लहू बनकर करें। अगर आप चींटी बनकर के ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर अनेक प्रकार की विद्याओं का प्रादुर्भाव हो जाएगा। एक और अंतिम बात और मैं कहना चाह रहा हूँ संक्षेप में, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। तो मैंने तो क्या है कि सांस्कृतिक प्रभारी रहा हूँ पूरे जीवन पर्यंत, तो थोड़ा बोलने की आदत है, लेकिन मैं
क्षमा चाहूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा। अंतिम में ये कहना चाहता हूं, कितना ही हम पढ़ लें, जितनी डिग्री हमें हासिल करनी है सब कर लें, लेकिन हम मनुष्य हैं, लेकिन हमें मनुष्यत्व के गुणों को धारण करना है, जिसकी आज के युग में नितांत कमी है। मनुष्यत्व, मनुष्य है, मनुष्यत्व नहीं है। आपके लिए कह रहा हूं, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्यत्व नहीं। मनुष्यत्व का मतलब होता है दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, परोपकार, एक दूसरे को संबोधन देना, ये चीजें होती है। ये चीजें अगर हम हमारे संस्कारों में धारण करेंगे और ये अगर हमारे जीवन में अंगीकार करेंगे तो हमारी शिक्षा सार्थक है। और शिक्षा का, विद्या का, पढ़ाई का हमारा उद्देश्य साकार होगा। और इसके बाद एक और अंतिम जो बात मैं कहना चाहूंगा वो है ध्यान, मेडिटेशन। किसी भी चीज को, ऊर्जा को अगर केंद्रीभूत कर दिया जाए तो आप जानते हैं, विज्ञान वाले अवतल और उत्तल लेंस होते हैं, तो उस लेंस के द्वारा उस ऊर्जा को आप एक जगह तिरोहित करके और किसी भी वस्तु में आग लगा सकते, जला सकते हैं। तो हमारी भी शक्ति है, ऊर्जा, इसको केंद्रित करना, इसकी एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, एकांत, पूरी तरह से मनोयोग से। चाहे 2 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, लेकिन मनोयोग से पढ़े। निश्चित रूप से हम जो पढ़ेंगे वो हमें याद होगा। प्रातःकाल नित्य नियम के अनुसार अपना टाइम टेबल बना करके और समय के ऊपर उठ करके और अगर हम अपना स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी जो स्मृति है वो तेज होगी, मेधा शक्ति बढ़ेगी और आप अपने जीवन में प्रखर से और प्रखरतम बनते जाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का आप लोगों की कार्यशैली, अनुशासन और आप लोगों का कार्य व्यवहार, शिष्टनिष्ठ संस्कार, आप लोगों बच्चों और विशेष तौर से बेटियों की जो प्रतिभा है बहुत अच्छा लगा। उन्हें सभी विद्वानजनों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से राष्ट्र के कर्मवीरों को तैयार करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। सावधान, सीधी कमर करके बैठेंगे एकदम। हमारे विद्यालय में समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं। एक कार्यक्रम आज हुआ ही है हमारा, और बच्चों में अच्छा रहने की कुशलता आए, साफ रहें, स्वच्छ रहें, इसके लिए भी हमने प्रतियोगिता आयोजित की थी, गणवेश प्रतियोगिता। तो गणवेश प्रतियोगिता में जो भैया बहन प्रथम और द्वितीय आए हैं उनको भी हम पारितोषिक देंगे। एवं इसी के साथ हमारे पढ़ाई, हमारा अभी द्वितीय टेस्ट हुआ था, उसमें जिन भैया बहनों ने श्रेष्ठ परिणाम रहा, प्रथम व द्वितीय स्थान आया, उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं पहले परीक्षा में जो परिणाम आया उस परिणाम से रहा है हमारा 8वीं में हमारे 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में प्रथम व द्वितीय स्थान वालों को दिया जाएगा। इसी प्रकार 9वीं में हमारे 3 सेक्शन हैं,
उसमें भी प्रथम व द्वितीय तीनों सेक्शन में मिला के दिया जाएगा। 10वीं में हमारे 4 सेक्शन है, उसमें भी प्रथम व द्वितीय स्थान वाले भैया बहन को दिया जाएगा। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूँ कि मैं नाम बोलूँगा, भैया बहन पुरस्कार के लिए आएंगे और अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो द्वितीय सामूहिक जांच में परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त किया भैया महिल भारद्वाज पुत्र श्री गोविंद भारद्वाज। 120 में से 120 अंक प्राप्त कर इसी कड़ी में एक और भैया है रक्षित सिंह चौहान पुत्र श्री योगेंद्र सिंह जी चौहान। इस भैया ने भी 120 में से 120 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर बहन दिया शर्मा पुत्री श्री दिनेश शर्मा 117 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 9 प्रथम स्थान पर है बहन नियति नागर पुत्री श्री चंद्रलाल नागर 119 अंक प्राप्त किए। 120 में से प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर सुश्री प्रियांशी मीणा पुत्री श्री राजेश मीणा। इस बहन ने 118 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर एक और भैया है हमारा भैया रविंद्र मीणा पुत्र श्री देवकरण मीणा। इसने भी 118 अंक प्राप्त कर कक्षा 9 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 में प्रथम स्थान पर बहन मेघा दहिया पुत्री श्री यशपाल चौधरी 119 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर भैया गौरव शर्मा पुत्र श्री रमेश जी शर्मा 117 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये था हमारा परीक्षा परिणाम की वरीयता सूची। अब अगले कड़ी में ताली नहीं बजाएंगे अपन जिनको पुरस्कार मिले उनके लिए, है ना। फूल खिला सकते हैं, ताली नहीं बजानी है और पीछे बैठिएगा। तो गणवेश में सर्वश्रेष्ठ के लिए मैं मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य जी दोनों से आग्रह करूंगा कि वो पुरस्कार दें भैयाओं को। इसमें कक्षा वाइज 2 स्थान दिए गए हैं, प्रत्येक सेक्शन से 2 भैया बहनों को पुरस्कार दिए गए हैं। कक्षा 8 में भैया दीपेंद्र सिंह राजावत प्रथम स्थान प्राप्त किया इसने गणवेश में सर्वश्रेष्ठ में। द्वितीय स्थान पर भैया शिवम चोपड़ा, जल्दी जल्दी आए भैया। 8 बी प्रथम स्थान प्राप्त किया भैया सुमित गोरवा। द्वितीय स्थान तनुज मेहरा। नहीं कोई आवश्यक नहीं, अपने आवाज लेनी चाहिए। कक्षा 8 सी बहन कृतिका पहाड़िया प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान बहन चांदनी मीणा। 9 ए प्रथम स्थान भैया संदीप मीणा। द्वितीय स्थान भैया कुणाल सेन। 9 बी प्रथम स्थान भैया पंकज सुमन। द्वितीय भैया दक्ष पाटीदार। 9 सी प्रथम स्थान बहन निहारिका। द्वितीय स्थान बहन प्रियांशी चौधरी है। 10 ए भैया मुकुल हारा प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान भैया रक्षित तिवारी। 10 बी भैया गौरव शर्मा
प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान भैया नवदीप दैया। आवाज किया है नीचे से। 10th C, प्रथम स्थान बहिन मेघा दैया, द्वितीय स्थान बहिन अनुष्का शर्मा। कक्षा 10th D, प्रथम स्थान बहिन वर्षा खत्री, द्वितीय स्थान बहिन जया सुमन। धन्यवाद। मैं भैया नीतू के नाम बाल भारती के साथ मंत्री को आमंत्रित करती हूँ प्रदान कर आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम अंतःकरण के पुनित भाव से मैं यीशु मीणा बाल भारती का ब्रह्म जगत नियंता परम पिता परमेश्वर के पावन चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी असीम कृपा हम सब पर बनी हुई है। आभार समस्त हमारे मार्गदर्शक आचार्य जी का, जिनकी शीतल छांव में बैठकर हमें ज्ञान प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूँ गुरु जी का, जिनकी कार्य योजना से हम सब लाभान्वित तो हो ही रहे हैं, साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त हो रही है। ऐसा हमारे सम्मानित बड़े हुए आभार आप सभी होनहार एवं प्रतिभाशाली भैया बहनों का, जिनकी सहभागिता के बिना ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था। मन को अच्छा लगता है जब विद्यालय द्वारा हमें इस प्रकार से मंच प्रदान किया जाता है। पुनः आप सभी के प्रति आभार एवं इसी के साथ वाणी को देता हूँ मेरा और आप सबको जय श्री राम। शांति मंदिर स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः।